भाई साहब ऐसा आग लग रहा है हमको, ऐसा आग लग रहा है बता नहीं सकते। बर्फ के सिल्ली मंगवाने पड़ गए हैं, आप लोग को तो पता ही है, डेली के डेली बर्फ के सिल्ली पे बैठने पड़ते हैं। अभी शंकराचार्य की वजह से बैठने पड़ रहे हैं। देख नहीं रहे कैसा हमने डंकाचार्य के कैसे पीछे पड़े हुए हैं शंकराचार्य, जो एक के बाद एक के बाद भाई साहब चैन नहीं लेने दे रहे, किसी चीज का उद्घाटन भी नहीं करने दे रहे अच्छे से। अंबानी के शादी में भी अच्छे से एंजॉय नहीं करने दिया हमने शेर को। वहां भी पहुंच गए, एक के बाद एक, मतलब ऐसा ऐसा बात बोल रहे हैं डायरेक्ट हमने शेर के विरोध में। सबसे पहले तो वो राम मंदिर के उद्घाटन पे विरोध कर ही दिए थे, आप लोग को पता ही है। का कैसा कैसा बात बोले थे शंकराचार्य, आधे अधूरे मंदिर का उद्घाटन हो रहे हैं, अनिष्ट हो जाएंगे, राजनीति का फायदा उठाने को हो रहे हैं। और फिर राहुल गांधी को जो सपोर्ट कर दिए, राहुल गांधी जो पार्लियामेंट में बोले थे, जिसको हमरा शेर पूरे हिंदू समाज का अपमान बता दिए थे। और इस शंकराचार्य कैसे राहुल गांधी के सपोर्ट में आ गए थे, बोले नहीं 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 नहीं, राहुल गांधी पूरे हिंदू समाज को नहीं बोले, राहुल गांधी तो उन लोग को बोले थे, वो जो सामने जो दूसरा पार्टी का लोग बैठा था। ऐसा कि राहुल गांधी तो ये बोले हिंदू हिंसक हो ही नहीं सकता, हिंदू नफरत कर ही नहीं सकता। कैसा सपोर्ट किए थे राहुल गांधी का। और फिर केदारनाथ के मंदिर से 228 किलो सोना चोरी होने का, गायब होने का वो मुद्दा उठा दिए। और फिर दिल्ली में वहां केदारनाथ धाम बनने का विरोध कर दिए कि केदारनाथ का फ्रेंचाइजी खुलने का, जैसे मैकडोनाल्ड का, डोमिनो पिज्जा का खुलता है, जैसे वहां कोल्ड ड्रिंक बिकते हैं ना, सैंडविच बिकते हैं, ऐसे ही धर्म को बेचना चाह रहे हैं, ऐसा बोल रहे हैं। और विश्वासघात वाला बात जो बोल रहे हैं, उद्धव ठाकरे के घर जाके उद्धव ठाकरे से मिलके, अंबानी के जो शादी में गए थे ना, जहां हमरे शेर को आशीर्वाद भी दिए थे और हमरे शेर के गले में वो माला भी पहना दिए थे। भाई साहब इस माला से हमको डर लग रहे हैं, कुछ मंतर पंतर फूक के तो नहीं डाल दिए, जैसे वो बिल्ली के गले में घंटी बांधने वाला बात होते हैं, तो हमको डर लग रहे हैं इस शंकराचार्य हमरे शेर के गले में जो डाल दिए हैं। कहा कि वो हमरे शेर से तो वो 36 का आंकड़ा हो रहे हैं ना शंकराचार्य के, और वही शंकराचार्य जो हमरे शेर के गले में ही माला डाल दिया। तो वहाँ अंबानी के शादी में गए थे ना बम्बई में, तो वहीं से टैक्सी पकड़ के जो उद्धव ठाकरे के घर भी चले गए, और उद्धव ठाकरे के घर से निकल के भाई साहब विश्वासघात बोल दिए। उद्धव ठाकरे के संग विश्वासघात हुए हैं, उद्धव ठाकरे का सरकार गिरा के कोई विश्वासघात किए हैं, और उनका सरकार फिर से बनना चाहिए। भाई साहब ऐसा बात। और सबसे खतरनाक बात जो बोले हैं ना, जिसके वजह से हमारा ज्यादा सुलग रहा है, जिसके वजह से ये बर्फ का सिल्ली मंगाने पड़ गई, खर्चा बढ़ गया, जो हमारा जो भाई साहब असली बात बोले, राजनीति में धर्म के इस्तेमाल का। भाई साहब बोले राजनीति में धर्म का इस्तेमाल नहीं होने चाहिए। और इससे भी ज्यादा खतरनाक बात, ये सब तो आपको बाद में दिखाएंगे। भाई साहब असली बात सुनो आप पहले। हमरे शेर को भाई साहब गलती करने वाला बोल दिए मोदी जी, और गलती हमरा शेर जिसको डायरेक्ट परमात्मा भेजा, वो गलती जो आज तक नोटबंदी करके इतने साल बाद भी गलती नहीं माना, जो काला कानून लाके, वो कृषि का कानून लाके, वो तपस्या में कमी तो बता दिया था कि हमने तपस्या में कुछ कमी रह गए, पर गलती नहीं माना। भाई साहब जो भी कांड किया आज तक, भाई साहब कांड निकल गए मुंह से, कांड नहीं वो काम, जो भी आज तक डीएसटी पीएसटी जो भी काम किया ना भाई साहब, आज तक गलती नहीं माना। गलती ना निकल जाए मुंह से भाई साहब, गलती नहीं। और ये शंकराचार्य गलती बता रहे हैं कि हमरा शेर गलती कर सकता है। हमरा शेर ही विश्व गुरु जो पूरे दुनिया को चला रहा है, जिसको परमात्मा डायरेक्ट भेजे, वो गलती कर सकता है। इस वजह से ही तो भाई साहब हमको बर्फ के सिल्ली पे बैठने पड़ रहे हैं, इस वजह से ही तो हमको ज्यादा स्मृति ईरानी वाला चीज आ रहे हैं, रविशंकर प्रसाद वाला जो गुस्सा आ रहे हैं, इस वजह से ही तो भाई साहब ये जो शंकराचार्य गलती वाला बात बोले हैं। पहले आप ये वाला बात ही सुनो भाई साहब, शंकराचार्य जो बोले हैं, नरेंद्र मोदी जी हमारे दुश्मन थोड़े हैं, हम उनके हितैषी हैं। जब उनसे कोई गलती हो जाती है तो हम उसको भी कहते हैं कि तुमसे ये गलती हो रही है। हमरा से गलती शंकराचार्य बताएंगे अब देश का पीएम गलती कर रहा है कि नहीं। वो मोदिया तो बता नहीं रहा, जो इतना 50-50 एंकर जो मोदिया का जो फिर से मोदिया निकल गए। आप लोग को तो पता है ना, कहा समझना सेम मिस्टेक हो गए ना, वो जो हर बार होते हैं, मोदी का जिक्र और मीडिया का जिक्र और मिक्स होके मोदिया बन गए, तो मीडिया ही समझना है आपको। तो ये मीडिया तो बता नहीं रहा विश्वासघात हो रहे हैं, मीडिया तो भाई साहब चाणक्य का चाल खेला हो गए, बाजी पलट गए, ये हो गए वो हो गए। मोदिया तो ऐसे मीडिया तो ऐसा तारीफ करता है सरकार गिनने पे, और ये विश्वासघात बता रहे हैं। तो इसका मतलब तो मोदिया का काम भी जो
तो इसका मतलब तो मीडिया का काम भी अब शंकराचार्य ही करेंगे। जैसे हर चीज का पोल खोल लेते, वहां पार्लियामेंट में राहुल गांधी कहा बोले उसका भी फैक्ट चेक करके शंकराचार्य ही बता रहे थे। तो शंकराचार्य ही करेंगे अब देश में सब काम। ये जो राजनीति में जो धर्म को घुसा रहे हैं, और देखो भाई साहब कैसा बात बोले थे शंकराचार्य, धर्म का राजनीति को मिक्सचर होने पर जो हमारा शेर जो कर रहा। पहले आप लोग वीडियो देखो, बाद में बोलेंगे हमें जो बोलना है हमको। मोदी जी अगर मंदिर में आके धर्म स्थापना करने लगे तो आप लोग उसको एकदम लाइव दिखाओ, और अगर शंकराचार्य मंदिर के बारे में, धर्म के बारे में कुछ बोल दे तो आप कहो कि ये सन्यासी को नहीं करना चाहिए। राजनीतिज्ञ लोग धर्म में हस्तक्षेप बंद करें, हम गारंटी दे रहे हैं कि हम राजनीति में बोलना बंद कर देंगे। गारंटी जो हमारे शेर का कॉपीराइट है जिसपे, वो काम भी जो हम शंकराचार्य कर रहे हैं भाई साहब। इस वजह से ही तो बोल रहे हैं हम, ये डायरेक्ट कंपटीशन दे रहे हैं हमारे शेर को, बोल रहे हैं हम गारंटी दे रहे हैं। जिस दिन राजनीति का लोग जो वो धर्म में इंटरफेयर बंद कर देगा ना, उसी दिन हम भी राजनीति पे बोलना बंद कर देंगे। कैसा बात बोल रहे हैं। गधा घास से यारी करेगा तो खाएगा का बताओ। नहीं, घोड़ा गलती से मिस्टेक हो गए। घोड़ा घास से यारी करेगा तो खाएगा का, मतलब हमरा शेर राजनीति में वो धर्म घुसाना बंद कर देगा तो फिर हमरा शेर क्या करेगा। मतलब हमरा शेर तो फिर जा भी छोड़ दे, फिर करने को कहा बचेगा हमरे शेर को। राजनीति में धर्म नहीं घुसाएगा तो भाई साहब हर जगह तो सब जगह कर ही रहा है वो टन वो हर बार बताते हैं हम आप लोग को। जिस दिन से आया वो घंटा ही बजा रहा है, और जिस दिन से आया मंदिर में ही पड़ा है। पीएम वाला भी कोई काम नहीं किया, और अभी शंकराचार्य बोल रहे हैं कि राजनीति में धर्म घुसाना बंद कर दो। हमरे शेर के 56 इंच के पेट पे कसम लात मारना चाह रहे हैं। नहीं 56 इंच के तो छाती है। हमरे शेर के पेट का साइज तो हमको पता ही नहीं है। तो हमरे शेर के पेट पे कैसा लात मारना चाह रहे हैं, रोजी रोटी छीनना चाह रहे हैं हमरे शेर, राजनीति को धर्म से अलग करना चाह रहे हैं। कभी कुछ बोल रहे हैं, कभी केदारनाथ दो नहीं होने चाहिए, कभी ही नहीं होने। हमरे शेर के दो फ्रेंड नहीं है, कैसा बढ़िया फ्रेंड है, दो हम दो हमारे दो। तो केदारनाथ धाम दो काहे नहीं हो सकते। कुछ सोच समझ के ही कर रहा होगा हमरा से। नहीं हमरा शेर तो कर नहीं रहा भाई साहब, कोई और ही कर रहा है। वो कोई और कर रहा है, वो तो वो अपने आप को कोई समिति पमिति जो हमरा शेर थोड़ी कर रहा। आप लोग तो भाई साहब 228 किलो सोना गायब होने वाला बात सुनो भाई साहब। ये जो बोल रहे हैं 228 किलो सोना गायब हो गए, और मोदिया जो कोई और वो जो डैश वो जो कोई बात ही नहीं कर रहे, वो सवाल ही नहीं पूछ रहे। तो सोने का घोटाला हो गया, आप पत्रकार लोग क्यों नहीं उठाते हो? तो जब वहां पर घोटाला हो गया तो अब आप दिल्ली में केदारनाथ बना लोगे, वहां पर फिर दूसरा घोटाला करोगे। 228 किलो सोना केदारनाथ से गायब कर दिया गया। ये कहाँ का नियम है? क्यों नहीं उठाते हो प्रेस वाले इस बात को? आज तक कोई जांच तक नहीं बैठाई गई। 228 किलो सोना का घोटाला केदारनाथ में हो गया, कौन जिम्मेदार? देख लिए भाई साहब कैसा सवाल उठाने वाले लोग पे सवाल उठा रहे हैं। वो जो डैश नोएडा फिल्म सिटी वाला लोग, जो हाथी का खिचड़ी खाने वाला, जो समझ गए भाई साहब, उनको बोल रहे हैं वो सवाल नहीं पूछ रहे। हम कह रहे थे ना डैश वाला जो वो हाथी का खिचड़ी वाला, जो वो राहुल कमल जो हाथी, वो लोग जो एंकर जो हम कह रहे थे ना, हाथी के खिचड़ी खाने वाले लोग का काम भी जो शंकराचार्य ही कर रहे हैं। शंकराचार्य ही सब चीज़ कर रहे हैं, सब चीज़ करना चाह रहे हैं। वो लोग तो कर नहीं रहा। वो नोएडा के फिल्म सिटी वाला वो खिचड़ी खा के कैसा मस्त पड़ा, वो जैसे नाले का नोलन पड़ा रहता है, वो नाले में वो सुबल लौटा रहता है जैसे वो कीचड़ में, जो बिल्कुल ऐसा भाई साहब हाथी का खिचड़ी खा के सब मस्त पड़ा, मस्त सो रहा है। और ये शंकराचार्य जो आँख खोल के ऐसा वो सब चीज़ बता रहे हैं जो उन लोग को बताना चाहिए। इस वजह से ही तो भाई साहब हमको डर भी लग रहे हैं और गुस्सा भी आ रहे हैं शंकराचार्य पे, जो धर्म में राजनीति को घुसेड़ रहे हैं। वैसे तो और लोग जो बहुत सारा जो साधु संत है वो, और बहुत सारा जो धर्म गुरु है, वो सब जो खुल के जो हमरे शेर का सपोर्ट करता है, उसी दिन से कर रहा है कि भाई पीएम बनने चाहिए, हिंदू राष्ट्र बनने चाहिए। मोदी जी तो हुए हैं विश्व गुरु हैं और महामानव हैं और अवतार हैं। तब तो किसी को भी नहीं लगे कि धर्म में जो राजनीति घुस रहे हैं, कि राजनीति में धर्म घुस रहे हैं, तब तो किसी को भी। और अभी एक अकेला शंकराचार्य जो बोल रहे हैं तो सबको याद आ गए कि भाई धर्म में राजनीति नहीं होनी चाहिए। अब सबको याद आ गए, तब किसी को याद नहीं आए जब 10 साल से 11 साल से जो पूरा घुसे पड़े हैं डंका के संग में, जो सिंगोल पिंगोल सब घुस रहा जब उस दिन से, जो तब किसी को याद नहीं आए।
वो अलग बात है। हम बोल रहे हैं ना, वो अलग डिफरेंट मैटर है। जो ये शंकराचार्य का डिफरेंट मैटर है। शंकराचार्य को भी ऐसा ही काम करने चाहिए जैसा और सब धर्मगुरु कर रहा है, और हमको भी तब बुरा नहीं लग। भाट साहब संतोष के हैं, संतोष के, नहीं तो एक और बर्फ के सिल्ली मंगाने पड़ जाते भाई साहब, राजेश के होते तो एक। ओ भाई अब मिलेंगे शंकराचार्य को टक्कर भाई साहब, शंकराचार्य के टक्कर पे जो कंगना रनौत आ गए। कंगना रनौत बोले शंकराचार्य को धर्म परम का कुछ भी नहीं पता। अब आएंगे मजा, शंकराचार्य जी अब लो टक्कर ही हमने कंगना रनौत से। ललिता को दिखा रहे हैं शंकराचार्य को, कहा बोल रहे कंगना रनौत, नहीं हंस नहीं रहे हम, वो तो वैसे कंगना रनौत के बात पे थोड़ी हंसी छूट रहे हैं, वो तो हम हंस ही नहीं सकते। कंगना रनौत तो अपने फेवरेट हैं भाई साहब, ललिता को दिखा रहे हैं वीडियो बंद कर।